हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई। तो दोस्तों, आज मैं इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को व्रत के बारे में। व्रत का बेसिक इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। उसके पश्चात आप लोगों को व्रत की बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसकी प्रमेय बताई जाएंगी, उसमें जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी परिभाषाएं बताई जाएंगी। और इसके पश्चात यह मैं एक शॉर्ट अच्छी वीडियो लाऊंगा, थोड़ा और इससे लॉन्ग वीडियो एक लाऊंगा। उसमें आप लोगों को मैं एक अच्छे क्वेश्चन, जो व्रत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो आपकी यह पहली वीडियो होने वाली है व्रत से रिलेटेड। व्रत में आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों चलो अपनी वीडियो को हम करते हैं शुरू। देखते हैं क्या है। हम लोगों के जनरल लाइफ में व्रत का बहुत ज़्यादा एक तरीके से अहम रोल रहता है, और हम लोग जानते भी हैं कि कैसा क्या होता है व्रत। छोटे टाइम में हम क्या पढ़ते रहते थे, मम्मी का पैसा गोल गोल, पापा, वो बहुत सारी चीज़ें हम पूछते मतलब पढ़ते रहते थे। गांधी का चश्मा गोल गोल। हाँ, तो वही बात है, जो गोल गोल शब्द कह रहे हो, कुछ व्रत उसी तरीके का रहता है। तो ये क्या है हमारा भैया, ये है हमारा व्रत। ये क्या हो गया हमारा व्रत। अच्छा, व्रत में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या पॉइंट्स होता है। इसके जो मिड पॉइंट में रहता है, सबसे बीच पॉइंट में, वो क्या होता है, इसका केंद्र होता है। वह इसका क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है भाई, व्रत का यह केंद्र हो गया, इसका हमने पॉइंट मान लिया कि यह ओ हो गया। ठीक है, इसके पश्चात जो इस केंद्र से इस परितक की जो लंबाई होती है, वह इसकी क्या होती है, वह इसकी होती है त्रिज्या। यहाँ पे व्रत क्या है, ये ओ क्या है तुम्हारा, ओ है तुम्हारा केंद्र। इस बात को समझ रहे होंगे। ओ बी यहाँ पे क्या है आपकी, ओ बी जो है वो त्रिज्या है। ओ बी भाई आपकी यहाँ पे है त्रिज्या। और उसके पश्चात जो व्यास होता है, वह व्यास होता है वृत्त से, वृत्त के जो है केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जो रेखा होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि जो एसी है हमारी, वो क्या हो गई, वो हो गया हमारा व्यास भैया। जो एसी इसमें क्या हो गया, व्यास हो गया। वृत्त के केंद्र से होकर जो जा रहा है एसी, वो हमारा क्या हो गया, इसमें व्यास हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम जान लेते हैं वृत्त के स्पर्श रेखाओं के बारे में। तो देखो क्या होते हैं, 3-4 कंडीशन होती है। सबसे पहले जो यह व्रत होता है, व्रत को यहाँ कोई एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। व्रत को यहाँ कोई एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है। जैसे मान लिया एक मिनट के लिए भाई लोग, ये वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा है, यह वृत्त को एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा की परिभाषा यह होती है कि वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती हो, वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो हाँ दोस्तों देखिएगा, यह वृत्त को जो है इस पॉइंट पे स्पर्श करती है। इसका नामकरण यदि हम करना चाहें तो यहाँ पे हम नामकरण कर सकते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी। यह किस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, वह डी पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। या जो ए बी जो है इसमें, जो ए बी है इसमें, वह क्या है, ए बी जो है इसमें वह है स्पर्श रेखा, वह है स्पर्श रेखा। अच्छा, ए बी क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। और डी जो है वह कौन सा पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है। जो डी है आपका, वह क्या है, स्पर्श बिंदु है। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, यह स्पर्श रेखा की बात हो गई। अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होती है प्रतिच्छेदित रेखा, जो मतलब छेदक रेखा क्या होती है। छेदक रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, छेदक रेखा का यहाँ पे चित्र बना लेते हैं भाई, किस प्रकार से बनता है। यह हमारा हो गया व्रत, यह क्या हो गया, हमारा व्रत हो गया। ठीक, इस प्रकार से कुछ। और यह जो रेखा जाती है, इसमें से मान लो यह रेखा जा रही है। ठीक है, यह जो रेखा जा रही है ए और बी, इसको पी और क्यू के पॉइंट पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे जो ए बी रेखा है, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, जो ए बी रेखा है वह कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। देखो बेटा, इस छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है। छेदक रेखा वह रेखा होती है कि छेदक रेखा जो होती है वह रेखा होती है जो वृत्त को दो पॉइंट पर क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो। तो यहाँ पे वो कौन कौन से बिंदु दो हैं, वो एक पी है और दूसरा क्या है, क्यू है। तो पी और क्यू क्या है, प्रतिच्छेदित बिंदु हैं। तो ये जो है, ये क्या हो गई, हमारी छेदक रेखा हो गई। आप लोगों को ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं प्रमेय की तरफ। व्रत की कुछ प्रमेय होती हैं। प्रमेय यदि हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो प्रमेय के बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं प्रमेय। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं प्रमेय के बारे में। हमारी प्रमेय नंबर 1 सबसे पहले क्या करती है, आइए देखते हैं भाई। कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श बिंदु होता है, उससे होकर जाने वाली जो त्रिज्या है, वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्यों ना इसका सबसे पहले फिगर ड्रा कर लिया जाए। चलिए भाई देखते हैं। ये रहा हमारा वृत्त। संभवतः व्रत सही बना होगा, ये सही नहीं बनता तो थोड़ा उसी के शेप में बना भाई, देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा।
ये इसका क्या है, ये इसका है केंद्र। ठीक है, सबसे पहले प्रमेय पढ़ते हैं, प्रमेय के अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये एक हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, मान लेते, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, ये पॉइंट हो। जो स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, फिर देखिएगा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन सा है, डी है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, हमें ये तो पता है कि केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं वृत्त की। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं जाने वाली जो त्रिज्या है, इस पॉइंट से ऊपर जो जाने वाली त्रिज्या है वो कौन सी है, ये होगी हमारी त्रिज्या। स्पर्श रेखा पर लंब होगी, बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सही बात कह रहा। ये क्या है, इस पे लंब है कि नहीं है। आई होप ये तुमको फिगर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा और इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि जो स्पर्श रेखा पर जो ये त्रिज्या खींची गई है, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब है। ये स्पर्श रेखा पर क्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब है। यानी कि जो ओडी हमारी क्या है, यहाँ पे ओडी जो है हमारी क्या है, त्रिज्या है। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स वाई पर जो है लंब है ओडी। हमारी प्रमेय कुछ ऐसा ही कह रही है, हमारी प्रमेय कह रही है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु डी से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो स्पर्श रेखा पर क्या है, या लंब है। मुझे उम्मीद है यह आपको प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अब आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट प्रमेय। तो दोस्तों ये आ गई हमारी दूसरी प्रमेय। यह प्रमेय क्या कर रही है, आइए देखते हैं। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है। क्या है, उस पर लंब है, किस पे, त्रिज्या पे। जो छोर बिंदु से होकर रेखा जा रही है वह त्रिज्या पर क्या है, लंब है। ठीक है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, बात तो समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन अभी समझ में नहीं आया होगा बढ़िया से। आइए देखते हैं, मैं समझाता हूँ और उसको फिगर बना के समझाता हूँ। थोड़ा देखिएगा भाई। वह रेखा जो त्रिज्या, सबसे पहले क्या है, हम वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, एक वृत्त बना ली। ठीक है, वृत्त आपको दिख रहा होगा। वृत्त का एक केंद्र होता है, उसका हमने नामकरण कर लिया O। ठीक है, और वृत्त की जो एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या मान लेते हैं ये। ठीक है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं, ये मान लो कोई त्रिज्या है, ये P, इसका नामकरण करो भाई। कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, इसे हम कह सकते हैं छोर बिंदु कहते हैं। त्रिज्या का छोर बिंदु यानी कि P पॉइंट हो गया। ठीक है, इससे एक रेखा जाती है, इससे क्या जाती है, एक रेखा जाती है। इसी को टच करते हुए एक रेखा जाती है। रेखा का नामकरण हम कर लेते हैं A और B। वो किस पॉइंट को टच कर रही है, P पॉइंट को टच करती हुई जाती है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे चित्र को अच्छी तरीके से। एक रेखा है, वह जो है P पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, और जो P पॉइंट है वह एक त्रिज्या का क्या है, छोर बिंदु है। वह एक त्रिज्या का छोर बिंदु है। तो यह जो है त्रिज्या पर लंब भी है, जो AB हमारी रेखा है वो क्या है, त्रिज्या पर लंब भी है। वही जो त्रिज्या पर लंब है और जो छोर बिंदु को टच करती हुई जा रही है, वही क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। अतः यह जो प्रमेय 1 थी, प्रमेय 1 का क्या है, यह उल्टा है, विलोम है। प्रमेय 1 का क्या है, यह उल्टा है। ठीक है, तो अब देख लिए हैं इसको, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से कि OP जो है हमारी क्या है, OP जो है भैया वो हमारी त्रिज्या, और AB क्या है, स्पर्श रेखा है। AB स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, हमारी AB है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि वह जो है इस पे लंब भी है, और साथ साथ में क्या है, इस पे यह इसकी स्पर्श रेखा होगी। इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ प्रमेय नंबर, बहुत होने वाली है। चलिए देखते हैं। ऊपर तो देखिएगा, अब अपनी प्रमेय नंबर 3 आ चुकी है। ठीक है, और फिर प्रमेय नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी भी कराया आप लोगों को। तो 3 वाले में देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। ये भी बहुत अच्छी है और अच्छी तरीके से को देखते हैं भाई। क्या लिखा है,
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होती है। ऐसे कुछ नहीं समझ में आया होगा, पढ़ तो लिया, लेकिन अब हम आपको इसका क्या बनवाएंगे, फिगर बनवाएंगे। फिगर बनवाने के पश्चात आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कैसे प्रूफ हो रही है, ठीक है, किस प्रकार से। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं इसका क्या, वृत्त, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु, एक कोई बाह्य बिंदु यहाँ पे ले लिया, मान लिया कोई एक बाह्य बिंदु है जिसका हमने नाम कर लिया P, ठीक है, बाह्य बिंदु। वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, हमें ये तो पता है स्पर्श रेखाएं क्या होती है, अभी हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है भाई, स्पर्श रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी भाई। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा हो गई। दूसरी एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होती है भाई, ये हो गई हमारी दूसरी एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो दूसरी कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार से क्या हो रही है, जा रही है। ये किस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ये यहाँ पे। इसका क्या होता है, एक वृत्त होता है जिसका मान होता है, जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं O से, ठीक है। अच्छा, जो ये बिंदु पे टच कर रही है इसका नाम हमने कर दिया A और इसका नाम कर दिया हमने B, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, ये वृत्त की हो गई त्रिज्या, ये वृत्त की हो गई भैया त्रिज्याएं, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। जिसका बाह्य बिंदु था कुछ इस प्रकार से था, देख लीजिएगा थोड़ा, इसका बाह्य बिंदु क्या था, P था, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप लोगों को ऐसे देखिए समझ में आ रहा होगा कि दो स्पर्श रेखाएं हो गई और स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है वो बराबर होती है। कैसे बराबर होती है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, हमें पता है ये मिड पॉइंट में होता है, हाँ होता है ना, अच्छी बात है। यहाँ इस पॉइंट से जो दूरी चलती है P से लेकर A पॉइंट तक, P से लेकर A पॉइंट तक जो दूरी है वो इसका जो यहाँ पे हमारा जो त्रिज्या जा रही है, यहाँ से जो यहाँ से त्रिज्या जा रही है केंद्र से लेकर, केंद्र से त्रिज्या जा रही है इसके परिधि पे, इस पॉइंट पे A पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है जाके, और ये जो इसका छोर बिंदु होता है जाके त्रिज्या का यहाँ पे B पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे हमारा जो AP होता है वो किसके बराबर होता है, BP के बराबर होता है। जो AP जो हमारी स्पर्श रेखा वो किसके बराबर हो जाएगी, BP के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से हमने क्या आपको बताया, यह जो हमारा O था वो क्या था, वह केंद्र था, ठीक है। अब दो स्पर्श रेखाएं जो हैं AP और BP क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यह हमारी प्रमेय कह रही थी कि मतलब किसी बाह्य बिंदु अर्थात बाह्य बिंदु P हो गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई, वो आपकी दो स्पर्श रेखाएं होंगी AP और BP, ठीक है। उनकी लंबाइयां जो होती हैं क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या कह रहा था, बराबर होते हैं, तो अब क्या हो गई यहाँ पे हमने बराबर, ये आपका उसको हमने फिगर बताया इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अब मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वृत्त से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, अच्छी तरीके से आप हमारे साथ ये सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको यह वाली वीडियो बहुत अच्छी तरीके पसंद आई हो तो भाई मेरे जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अपने लोगों में जरूर शेयर करिएगा। और साथ साथ में क्या करिएगा, आप लोगों को यह वीडियो कल ही मिल जाएगी जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप रेगुलर अच्छी तरीके से अपडेट रहते रहिएगा। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।